हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एडुटेरिया का भी न्यू वाला करंट अफेयर है इसके बारे में। ये पूरा बुक हम आपको करवा दिए हैं। इसमें वीडियो में जो बचा हुआ आपका सेट था, जैसे कि आपका 6, 7, 8, 9 और लास्ट वाला जो आपका 14 और 15 बचा था, वो इस वीडियो में मतलब 6 सेट हम आपको करा रहे हैं। बाकी सेट आपको चैनल पे मतलब मिल जाएगा, वो सेट हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको आप देख करके जाइए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसमें पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर दिया गया है और इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो आपका बीपीएससी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे सचिवालय सहायक हो, रेलवे हो, यूपी का कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका वीडियो है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और पूरे प्रश्न को मतलब एकदम अच्छे से सीख करके आप एग्जाम में जाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम थोड़ा नीचे भी दिखा देते हैं आपको। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, ये प्रश्न जो इसमें आपको मिलेगा जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का इसमें कलेक्शन दिया गया। मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे। देखिए ये आपका सेट नंबर 6 है। ये कितना नंबर सेट है? तो ये आपका सेट नंबर 6 है। इससे पहले का सेट हो गया है। देखिए आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने का घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चेक रिपब्लिक के द्वारा ये घोषणा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष्मान मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आयुष मंत्रालय के तहत यह स्थापित किया जाएगा, तो किस राज्य में? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो ये किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद में इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया? तो किस शहर में खोला गया? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मुंबई में खोला गया। कहाँ पे? मुंबई में खोला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल का शुरुआत किया है? तो इसका शुरुआत ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसमें से आपका सभी के सभी ऑप्शन सुमेलित है। जैसे कि आपका FATF के अध्यक्ष जो है, ये आपका इनका नाम क्या है? तो टी राजा कुमार इनका नाम है। दूसरा आपका कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है? तो यून सुक यूल है। ठीक है। तीसरा है आपका कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कैटलिन नोवाक है। तो ये सभी नाम आपको याद रखना है। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्शन नंबर ए है कि FATF के अध्यक्ष कौन है? तो टी राजा कुमार है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शुरुआत किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा किया गया। कौन सा रेलवे जोन? पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कह रहा है कि महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा यानी कि MSME के द्वारा ये शुरू किया गया। अगला देखिए, अगला जो है आपका क्वेश्चन, अगला है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि हाल ही में इंडिया ग्लोब फोरम्स का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है ऑप्शन डी, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 11 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत किया गया। तो किसके द्वारा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ये भी आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना में कौन सुमेलित है। तो इसमें से जो सुमेलित है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब सभी के सभी सुमेलित है। जैसे कि आपका मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो ये हरियाणा के द्वारा चलाया गया था, ये आपका सही है। दूसरा है कि कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगला है आपका कि अम्मा और बहिनी योजना जो ये आपका सिक्किम के द्वारा चलाया गया, तो सभी के सभी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 13 नंबर की हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम यानी कि झरोखा का आयोजन किया था। झरोखा का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बी और सी दोनों के द्वारा किया गया, मतलब संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भी और वस्त्र मंत्रालय दोनों के द्वारा मिलकर के कार्यक्रम झरोखा चलाया गया। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु में ये पार्क बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटा हो गया, लीजिए आपका ये 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वोमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो 16 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या यानी कि कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है। तो ये किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो ये यूनिसेफ के द्वारा किया गया। यूनिसेफ बच्चों के देखभाल के लिए होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो पहले ड्रोन स्कूल का जो उद्घाटन किया गया, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ग्वालियर में किया गया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है वह जल्दी ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, तो ये मुंबई राज्य होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्री यानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा, किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो 20 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पुणे में स्थापित किया जाएगा। ऐसे पुणे जो है ये मेडिकल के लिए, उधर मेडिकल स्टोर के लिए, ये सब के लिए हब पुणे को माना जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका है 21 नंबर है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदाबाद में किया गया। कहाँ पे, अहमदाबाद में किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना राज्य बन गया। कौन सा राज्य, तेलंगाना राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के नहीं देखिए, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे देखिए, तब आप अच्छे से क्वेश्चन को ग्रैब कर पाइएगा और समझ पाइएगा। स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा ना, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ऐसे ही आपके दिमाग में गाना के जैसे जाएगा और बाहर निकल जाएगा। आप अच्छे से शांति से बैठ करके सुनिएगा ना, तब आपको पूरा बेनिफिट इसका मिलेगा। देखिए आपका मतलब तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप यही सोचिए ना, एक मूवी आप 3 घंटा का देख लेते हैं, ठीक है, और एक मास्टर वीडियो मतलब जैसे कि पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर है, इसके लिए आप 4 घंटा अगर नहीं निकाल सकते तो कैसे तैयारी होगा आपका। आप खुद सोचिए, हमसे ये क्वेश्चन नहीं कीजिए, आप खुद अपने से ये क्वेश्चन कीजिए, आपको कैसा लगता है। ठीक है, जबकि इतना कॉम्पिटिशन है आज के डेट में। देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में
निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो बाल बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा बाल बजट पेश किया गया है। अगला आपका 24 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 24 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 25 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका निर्माण जो है बिहार में किया जा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब सोए हुए मुद्रा का मतलब इनका जो प्रतिमा है उसका निर्माण किया जा रहा है। अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपी यानी कि UPI 123 पे जो है ये लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। 123 ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा? RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव जो है साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। ऐसे भी साहित्य से रिलेटेड जो मैक्सिमम काम होता है ये आपका नई दिल्ली में ही होता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम हम बोल रहे हैं कहाँ होता है? नई दिल्ली में ही होता है। अगला आपका 28 नंबर जो है ये क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कनाडा के द्वारा इसका मंजूरी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है? आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये किस संस्था के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 31 नंबर, क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान में किया गया। कहाँ पे? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आपका बैठक है ये आपका कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आगरा में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो आगरा में इसका बैठक किया गया। अगला देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो ये जो है आपका किस देश में? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भारत में है सबसे ज़्यादा अरबपतियों की आबादी, तीसरी सबसे बड़ी। अगला देखिए, अगला 34 नंबर है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वार्न का निधन हो गया, उनका संबंध जो है किस देश से था? वो किस देश से थे? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से थे। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पता भी होगा। अगला देखिए, अगला आपका जो क्वेश्चन है ये आपका 35 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ऑप्शन बी कवच उसका नाम है। ये दो ट्रेनों को टकराने से रोकेगा। अगला आपका क्वेश्चन है 36 नंबर की रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया 2022 में? यानी कि आप इतना याद रखिए कि विश्व वन्य जीव दिवस को कब मनाया जाता है? तो ये आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? तो रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसका थीम था। तो 36 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा है
कि 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे, वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में शुरू किया गया। और नई दिल्ली में बहुत सारे जो व्हीकल है ये इलेक्ट्रिक की ही सुविधा से चलता है, क्योंकि वहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप आंसर को गेस भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 39 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सभी के सभी कथन सत्य हैं। इसका आयोजन यानी कि मिस्र के काहिरा में किया गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका कि भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, तो ये भी सही है। तीसरा है आपका कि भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए, तो ये भी बात सही है। इसमें भारत का जो स्थान है पहला है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर है, क्या कह रहा है कि हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुआ। तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ, तो इसके आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये पर्यावरण से संबंधित है और ये केन्या के नैरोबी में सबमिट हुआ। अगला देखिए, अगला है आपका 41 नंबर की हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया। तो ये किस राज्य से शुरू किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात से इसका यानी कि शुरुआत किया गया। अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय यानी कि स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो स्टडी इन इंडिया का जो बैठक किया गया, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ढाका में किया गया। कहाँ पे, ढाका में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। तो ये किस देश में किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड में किया गया। कहाँ पे किया गया, न्यूजीलैंड में किया गया। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर का है कि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए यानी कि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है। तो एम्बुलेंस सेवा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई शहर में शुरू किया गया। कहाँ पे, चेन्नई शहर में शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 46 नंबर है, कह रहा है कि यानी कि अभ्यास जो है सिलिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच हुआ। तो ये जो होता है आपका ऑप्शन डी, श्रीलंका। यहाँ पे देखिए यानी कि SL से श्रीलंका और I से इंडिया होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ऐसे करके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक के एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। तो इसमें से सभी के सभी आपका सुमेलित दिया गया, जैसे कि आपका यानी कि कैप्टन दीपम चटर्जी जो है इनके द्वारा लिखा गया, द मिलेनियल योगी इनके द्वारा लिखा गया। उसके बाद मिथिलेश तिवारी के द्वारा उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद सृष्टि झा के द्वारा द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप इनके द्वारा लिखा गया। तो तीनों के तीनों आपको याद रखना, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कि आपका पूछे द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप किसके द्वारा, तो सृष्टि झा के द्वारा। उसके बाद उड़ान एक मजदूर बच्चों की, तो मिथिलेश तिवारी के द्वारा। उसके बाद द मिलेनियल योगी किसके द्वारा, तो कैप्टन दीपम चटर्जी के द्वारा लिखा गया। तो ये सभी आपको इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिए। अगला देखिए, अगला है आपका 48 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमेट खाता मतलब जैसे कि ये शेयर बाजार के लिए होता है, ठीक है। डीमेट खाता को पंजीकृत करने वाले विश्व का पहला डिपोजिटरी कौन बन गया है। तो विश्व का जो पहला डिपोजिटरी बना है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड बना है, जो भारत में है। कहाँ पे, भारत में है। अगला देखिए, अगला आपका 49 नंबर है, कह रहा है कि हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बार्सिलोना स्पेन में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 50 नंबर क्या कह रहा है
कि हाल ही में किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उस्ताद अहमद अली खान को दिया गया। उस्ताद अहमद अली खान को ये पुरस्कार दिया गया। तो ये आपका सेट नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 7 को देखेंगे। ये 6 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए सेट नंबर 7 को देखते हैं। देखिए आपका ये सेट नंबर कितना है? तो 7 है। ठीक है, इससे पहले हम सेट नंबर 6 तक करा दिए। ये आपका सेट नंबर कितना है? तो 7 है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें जो भी दिया गया सभी के सभी आपका सुमेलित है। तो हम सभी को एक बार देख लेते हैं। देखिए आपका पहला है कि आपका तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया ये किस मतलब ब्रांड एम्बेसडर है किस चीज़ के? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर है कौन? इनका नाम क्या है? तो तनिष्का और रितिका इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा है आपका कि यानी कि ऋषभ पंत जो है ये आपका डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है। तीसरा है आपका कि शाहरुख खान जो ये थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये सभी के सभी ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे सही मिलान किया गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका ये है कि तनिष्का और रितिका जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लिथुआनिया में आपातकाल घोषित किया गया था यूक्रेन पे, मतलब जैसे रूस के द्वारा जो हमला किया गया उसके बाद। अगला देखिए, अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो ये किस देश के थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा के ये थे। किस देश के मुख्यमंत्री थे? तो ओडिशा के थे। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशन के जो लेखक है ये कौन है या किसके द्वारा ये लिखा गया? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। किसके द्वारा? अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसमें से कौन सुमेलित है? तो इसमें जो भी दिया गया सभी के सभी सुमेलित है। देखिए इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है ये माधवीपुरी बुच है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगला आपका IKEA इंडिया के पहली महिला CEO कौन है? तो सुजैना पुलवेर है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑप्शन सी है कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ये कौन है? तो चन्नीरा बंसी पोनपा है, तो ये भी आपको याद रखना है। हालांकि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है ऑप्शन नंबर ए है, सबसे इम्पोर्टेंट। अगला देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के बाहर किस देश में भारतीय औद्योगिक संस्थान अपनी शाखा स्थापित किया है? तो 7 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, UAE में स्थापित किया। कहाँ पे? UAE में, और भारत UAE के बीच बहुत अच्छा संबंध है। अगला देखिए, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहित शर्मा बने। कौन? रोहित शर्मा बने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है कि हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये केरल राज्य में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले
पहली यानी कि लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई। तो महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋचा घोष बनी है। कौन? ऋचा घोष। सबसे तेज जो है ये अर्धशतक लगाने वाली बनी है ऋचा घोष। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 11 नंबर प्रश्न है। कह रहा 27 से 10 मार्च के बीच बेलगांव कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया? तो ये जापान के साथ होता है। धर्म गार्जियन किसके साथ होता है? जापान के साथ, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया? तो ई वेस्ट जो इको पार्क बनाया गया आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली में बनाया गया। कहाँ पे? दिल्ली में बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 43वां यानी कि 43 नंबर के स्थान प्राप्त हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर यानी कि वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मीराबाई चानू के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। कह रहा यूक्रेन से यानी कि यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन गंगा के माध्यम से सभी भारतीयों को वापस लाया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका 16 नंबर प्रश्न है कि 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका जो अध्यक्षता ऑप्शन आपका ए चीन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका प्रश्न है 17 नंबर। क्या कह रहा है कि ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अवार्ड्स द्वारा यानी कि अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, योहन पूनावाला को किया गया। ठीक है, योहन पूनावाला को किया गया। आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लीजिए। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का यानी कि रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑल साइनियस उसका नाम रखा गया। ऑल साइनियस उसका नाम रखा गया। तो इसको आप एक से दो बार इसको देख लीजिए, आपको याद रहेगा। देखिए, अगला आपका 19 नंबर है कि बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिलन 2022 का आयोजन आपका ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में किया गया। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 20 नंबर। क्या कह रहे हैं कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए थे? किसको हराए? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन को हराए। किसको हराए? मैग्नस कार्लसन को हराए हैं। अगला आपका 21 नंबर है कि हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किस मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? ठीक है, यानी कि एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। अगला देखिए, अगला है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में यानी कि पढ़ शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में किया गया है। किसके लिए? तो प्राइमरी और प्री प्राइमरी जो छात्र होता है उसको खुले में शिक्षा दिलाया जाएगा। जैसे कि पहले आप मतलब देखिए कि सरकारी स्कूल में पेड़ के नीचे शिक्षा दिलाया जाता था। ठीक है, मतलब वहीं पे बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता था। अगला देखिए, अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? तो ऑपरेशन आहट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, RPF के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? RPF के द्वारा शुरू किया गया। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 24 नंबर। क्या कह रहा है कि फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फ्रांस के द्वारा ये समिट किया गया। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहा है कि हाल ही में
हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल गेट्स को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत किया गया है? तो प्रोजेक्ट जो सद्भावना है इसका शुरुआत ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य के सरकार द्वारा किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक यानी कि अपतटीय गति शक्ति वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित जो है किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ICGS सक्षम इसका नाम है, ICGS सक्षम इसका नाम है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे हैं यानी कि लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? ये किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये यमुना नदी पे बनाया जा रहा है। अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसको प्रदान किया गया, लेकिन यहाँ पे भाषा भी मेंशन है उर्दू के लिए, तो चंद्रा भाव ख्याल को ये पुरस्कार मिला है। किसको? चंद्रा भान को मिला है, चंद्रा भान को मिला, आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी कि जैसे कि विक्रम मिश्री जो है किससे संबंधित है? तो ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो ये 4 से मैच कर जाएगा। उसके बाद बी जो है आपका दिलीप संघानी, ये आपका किससे? तो 3 से मैच कर जाएगा, इफ्को के अध्यक्ष है, और इफ्को इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं क्योंकि ये नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है। उसके बाद पुष्प कुमार जोशी जो है, ये कल का भी क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन आपका 2 से मैच कर जाएगा यानी कि HPCL के अध्यक्ष है, जबकि आपका रघुवेंद्र तंवर जो है ये आपको कौन है? तो ICHR के अध्यक्ष है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है 31 नंबर, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? तो मतलब मोदी जी के नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया, किस राज्य में? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सिक्किम में रखा गया। अगला 32 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य में यानी कि सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर आपका 32 का डी हो जाएगा, उत्तराखंड में ये सब किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका जो मतलब प्रश्न है ये 33 नंबर है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र HSMC और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए यानी कि जर्मिस नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट है ना उसको सिर्फ याद रखिए आप बस। ठीक है, इतना बड़ा कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन लिख के आएगा, ये डायरेक्ट आप इसको जर्मिस को याद रखिए कि ये वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो गुजरात सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया और ये अस्पताल से संबंधित है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 34 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था को अटल रैंकिंग और इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो 34 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, IIT मद्रास को ये शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला 35 नंबर है कि यानी कि पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा पहला राज्य बना है। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितना है? तो 36 नंबर है, क्या कह रहा है कि डिजिटल किताबें इनोवेशंस फॉर यू और द इंजीनियस टक्कर्स किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया यानी कि जारी किया गया है या लॉन्च किया गया? तो 36 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया। अगला आपका कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक में कौन सुमेलित है? तो इसमें आपका सभी सुमेलित है, लेकिन एक बार आप देख जरूर लीजिए। द टर्न ओवर विजार्ड्स सीवियर ऑफ
थाउजेंड, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर अरूप राय चौधरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका सही है। दूसरा है कि इंडिया डेट इज भारत, ये किसके द्वारा? तो जे साई दीपक के द्वारा लिखा गया। अगला है आपका कि अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो है आपका सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया। तो ये सभी के सभी यहाँ पे मिलान सही है। अगला देखिए, अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे भगवंत मान जो अभी यहाँ के सीएम है आम आदमी पार्टी के। अगला देखिए, अगला 39 नंबर क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो सीधे आपसे पूछा जाएगा लूसी मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा। किस ग्रह के अध्ययन के लिए? तो ये आपका बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए किया है, ठीक है। अगला देखिए, तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला संस्कृति सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो 40 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मेरा गांव मेरा धरोहर लॉन्च किया गया। अगला 41 नंबर है कि भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म्स विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीलंका के साथ भारत ने ऐसा समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए घोषित किया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका जो है 43 नंबर है, क्या कह रहा है कि स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो 44 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 इसमें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। क्या? तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बन गई? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जारा रदरफोर्ड बन गई, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, सबसे कम उम्र की है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो 46 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि किसको? तो बाबू राम को किया गया, ठीक है। IS यानी कि SI बाबू राम को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। गणतंत्र दिवस पर मिला है, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया, अशोक चक्र दिया गया है, ठीक है। किसको? तो बाबू राम, आप याद रखिए। अगला देखिए, अगला है आपका 47 नंबर प्रश्न का रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक यानी कि एंजलस ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुबीरा प्रसाद है। कौन है? सुबीरा प्रसाद। अगला आपका 48 नंबर प्रश्न है कि भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारत एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो कौन से कंपनी करेगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गूगल भारत एयरटेल कंपनी में निवेश करेगा। कितना? $1 बिलियन। अगला देखिए, अगला आपका 49 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 50 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किया गया? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ये आपका सेट नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर जो आपका 7 है, ये तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। 8 को देखेंगे। दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम बीच में बार बार आपको एक बार भी नहीं बोलते हैं, कि लास्ट में बोल देते हैं वीडियो के, ताकि आप थोड़ा सा हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 8।
देखिए आपका ये सेट नंबर कितना है, तो 8। ये आपका सेट जो है ये 8 है, इससे पहले वाला सेट सभी हो गया। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया। तो ये किस शहर में किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दुबई में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, RSN सिंह है इसके लेखक। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा गया। तो जब भी आपको यानी कि ड्रोन की बात क्वेश्चन में आएगा तो आपको इसके इजराइल इसका आंसर ज़्यादातर होता है, क्योंकि ड्रोन के मामले में इजराइल जो है ये बहुत आगे है और भारत जो है मैक्सिमम ड्रोन जो है कहाँ इजराइल से ही लेता है। तो हेरॉन ड्रोन जो है ये भी कहाँ से भारत खरीदे, तो इजराइल से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा यानी कि संहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए मतलब आकांक्षा योजना शुरू किया था। आकांक्षा योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है 6 नंबर कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सुमेलित है। ठीक है, तो डॉक्टर सूर्य प्रकाश के द्वारा जो लिखा गया है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, ये इनके द्वारा लिखा गया, तो ये सही है। अगला है आपका कि अयाज मेनन के द्वारा जो लिखा गया इंडिया इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट्स फ्रॉम 1947, तो ये इनके द्वारा मेनन के द्वारा लिखा गया। अगला है आपका कि गौतम चिंतामणि, इनके द्वारा जो लिखा गया यानी कि मिडवे बैटल मोदी रोलर्स कोस्टर सेकेंड टर्म, मतलब मोदी जी का जो दूसरा सेकेंड टर्म है उसके बारे में जो पुस्तक लिखा गया है किसके द्वारा, तो गौतम चिंतामणि के द्वारा लिखा गया। तो ये भी आपका सही है, मतलब सभी के सभी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगला आपका 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, IMF के द्वारा नियुक्त किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 9 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा असीम पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है 9 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें कौन सुमेलित है, तो इसमें से सभी के सभी आपका सुमेलित है, लेकिन हम सभी को देख लेते। जैसे कि एड्स दिवस 2021 का थीम क्या था, तो इंड इनइक्वलिटी इंड एड्स था, इसका थीम था, तो ये बात सही है। दूसरा बी में आपका कि मानवाधिकार दिवस जो 2021 में मनाया गया उसका थीम क्या था, तो यानी कि इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी स्ट्रेंथिंग ह्यूमन्स राइट्स, तो ये भी आपका सही है। तीसरा है आपका कि राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का थीम क्या था, तो सस्टेनेबल माउंटेनिंग टूरिज्म, मतलब जो है सस्टेनेबल माउंटेनिंग टूरिज्म जो है इसका थीम था। तो ऑप्शन ए बी सी सभी के सभी क्या है, तो सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है। तो किसके द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका प्रश्न 11 नंबर का निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल व्यय अभ्युदय
योजना शुभारंभ किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल जो है या टारपेडो प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसका 12 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, DRDO के द्वारा। जो मैक्सिमम जो मिसाइल का परीक्षण किया जाता है वो DRDO के द्वारा ही भारत में किया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका 13 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से किस संस्था ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण यानी कि भूमि परीक्षण विकसित किया है? भूमि परीक्षण जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसके आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT कानपुर के द्वारा भूमि परीक्षण पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया गया। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न ये आपका 14 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जो ये आपका मतलब पार्कर सोलर प्रोब जो है ये आपका नासा का है। किसका? नासा का। तो 14 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला 15 नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में यानी कि गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में रखा है। अगला देखिए, अगला आपका 16 नंबर है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ? टाइफून राय से प्रभावित हुआ? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फिलीपींस जो है इससे प्रभावित हुआ। 17 नंबर है कि किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र यानी कि मेडटेक का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ में किया गया। कहाँ पे? लखनऊ में किया गया मेडटेक का उद्घाटन। अगला देखिए, अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया? तो पिंक फोर्स का गठन आपका ऑप्शन ए गोवा सरकार के द्वारा किया गया। 19 नंबर है कि हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला देखिए, अगला जो आपका 20 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशंस प्रोग्राम की शुरुआत किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये नीति आयोग के द्वारा किया गया। अगला आपका प्रश्न 21 नंबर का भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को किया गया। तो आपको इतना ध्यान रखना, नरेंद्रन जोड़ी को किया गया है। अगला देखिए, अगला जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहना है कि पशुपालकों को यानी कि पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घासियारी कल्याण योजना की शुरुआत किया गया है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? पशुओं के लिए ही, ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य के लिए मतलब उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया। अगला आपका 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई? तो 23 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में यानी कि ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फॉर्स मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का किताब किसने जीता है? ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि मिस इंडिया 2021 का किताब किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्ल अग्रवाल के द्वारा जीता गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपका 25 नंबर प्रश्न है कि सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो 25 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये राजस्थान राज्य से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है आपका क्वेश्चन 26 नंबर का रहा है कि पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा
उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर 26 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला आपका 27 नंबर कि नवंबर 2021 में नवंबर 2021 में नवाड़ा चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो यह किस राज्य से संबंधित है ये चावल? तो 27 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, मतलब केरल राज्य से ये संबंधित है। अगला देखिए, अगला आपका 28 नंबर प्रश्न है और इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दिल्ली से है, ठीक है। शिक्षा के मामले में दिल्ली अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगला देखिए, अगला ऐसा काम किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है जितना अच्छा शिक्षा के मामले में दिल्ली में हो रहा है। अगला आपका यानी कि 29 नंबर है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्था पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किए? तो 29 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केदारनाथ में किए। कहाँ पे? केदारनाथ में किए उद्घाटन। अगला देखिए, अगला जो है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरे जीवन मेरा संदेश का उदाहरण दिया गया है? मेरा जीवन मेरा संदेश का उदाहरण दिया गया, तो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो 30 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यूके के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। देखिए 31 नंबर है कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दिल्ली के द्वारा किया हो जाएगा। 31 के आंसर ऑप्शन सी दिल्ली के द्वारा किया गया। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, ये क्या कह रहा है कि यानी कि भद्राचलम को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कौन सा जगह? तो भद्राचलम जो है किस राज्य में? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ये तेलंगाना राज्य में है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 33 नंबर की ड्रोन तकनीक पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो 33 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है 34 नंबर का है कि साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा यानी कि सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया? तो 34 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंस्टाग्राम के द्वारा ये शुरू किया गया। अगला है आपका 35 नंबर की निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो 35 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सऊदी अरब ने ऐसा घोषणा किया है। अगला देखिए, अगला आपका 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस भारतीय सैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया है? तो सिटमैक्स 2000 यानी कि भाग लिया है, तो कौन सा भाग लिया? तो 36 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, INS यानी करमुक जो है ये भाग लिया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 37 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है लॉन्च किया गया? खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया, तो 37 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। अगला देखिए, अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। 38 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग शुरू किया गया। 39 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया? तो 39 के आंसर आपका ऑप्शन डी, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 40 नंबर है, कह रहा है कि सभी प्रकार के धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से
किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया गया? मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया गया HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया। इसका कहना है कि आप अपना पासवर्ड, अपना ID, अपना बैंक से रिलेटेड कोई भी बात किसी से शेयर ना करें। 41 नंबर प्रश्न है कि 21वीं हिंद महासागर यानी कि हिंद महासागर रीम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, मंत्री परिषद आयोजन जो है किस देश में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बांग्लादेश में किया गया। किस देश में? बांग्लादेश में किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 42 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन यानी कि कैप्स पहल शुरू किया है, शुरुआत किया? तो 42 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा किया गया। अगला आपका 43 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत किया गया? तो ऊर्जा साक्षरता जो अभियान है इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक के संबंध में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो इसमें सभी के सभी आपका सुमेलित है, जैसे कि आपका बैचलर यानी कि डैड तुषार कपूर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद कुकिंग टू सेव योर लाइफ यानी कि अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखा गया, जबकि यानी कि रिजोल्व यूनाइटेड नेशन इन द डिवाइडेड वर्ल्ड ये किसके द्वारा? तो बान की मून के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? बान की मून के द्वारा। तो ये सभी के सभी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, अगला आपका 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा? तो 45 के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। अगला आपका 46 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात जो है सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। अगला देखिए, अगला आपका 47 नंबर प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश को पुलिस को सम्मानित किया गया। अगला 48 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए यानी कि बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है, बैक टू वर्क योजना। किसके लिए? महिलाओं के लिए। अगला देखिए, अगला आपका 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो 49 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला 50 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने थाई वजूथ को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो 50 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु के द्वारा किया गया। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। ये आपका सेट नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 9 को देखेंगे आगे। ठीक है, ये 8 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं अब सेट नंबर। देखिए आपका ये सेट नंबर कितना है? तो सेट नंबर आपका ये 9 है। ठीक है, इससे पहले 8 हो गया, ये सेट नंबर आपका 9 है। चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है, यह राज्य में है। तो मतलब ये किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया? तो ये आपका पंजाब राज्य में किया गया था। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से
किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो ये आपका पाकिस्तान में मिला है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसमें सभी के सभी सुमेलित हैं, जैसे कि आपका GAV रेड्डी जो है ये आपका यानी कि रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं, जबकि आपका आदित्य अशोक जो है ये यानी कि हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। सी में आपका मनिका बत्रा है, ये आपका यानी कि एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये सभी के सभी आपका सुमेलित है, मतलब ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली ने है ये बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। अगला आपका 6 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अरावली यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क को किया गया है, OECM साइट में घोषित किया गया। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर का रहा है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरी बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखा गया है? मतलब किस राज्य के सीमा पर रखा गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये त्रिपुरा राज्य के सीमा पर तीसरा जो है बॉर्डर हाट मतलब बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो पुनौरा धाम जो है ये बिहार के सीतामढ़ी में है और इसको स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्पाइन स्कीइंग से है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ में सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन किया गया। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किस सरकार के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। अगला है आपका 12 नंबर की आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो मक्का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी कि NCC द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राजनाथ सिंह यानी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस के द्वारा ये पानी के अंदर स्थापित किया गया। अगला 15 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रही यानी कि कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नागालैंड के सबसे बड़ी जनजाति है कोन्याक जनजाति। अगला देखिए, अगला आपका 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्नब मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस संगठन शुरू करने की घोषणा किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया। तो बस आपको ये लाइन अच्छे से याद रखना है। अगला देखिए,
अगला आपका 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसरो के द्वारा मिलकर के करेगा। अगला आपका 18 नंबर प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो किसको प्रदान किया? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को किया है। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि वायुमंडल में प्रदूषण बहुत कम फैलेगा। अगला देखिए, अगला आपका 19 नंबर प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भूटान के द्वारा किया गया। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों दुनियावादी ढांचे के विकास और चुनौती पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सम्मेलन जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली में किया गया है। अगला देखिए, अगला है आपका 21 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल्स एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये किस में किया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गाजियाबाद शहर में किया है। किस शहर में? गाजियाबाद शहर में किया। अगला आपका 22 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये चीन में वैज्ञानिकों के द्वारा ये खोज किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है ये 23 नंबर है, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितने नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ी का विकास और निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 400 का किया जाएगा। अगला आपका प्रश्न नंबर 24 है, कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक में कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सभी सुमेलित है। हम लोग देख लेते हैं सभी क्वेश्चन को। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, उस किसके द्वारा लिखा गया? तो शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है आपका कि इंडिया एंशिएंट लीजेंसी ऑफ वेलनेस, किसके द्वारा? तो ये रेखा चौधरी के द्वारा लिखा गया, तो ये भी सुमेलित है। अगला आपका सी नंबर है कि 1857 द यानी कि स्क्वाड ऑफ मस्तान, ये किसके द्वारा लिखा गया? तब विनय वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। तो ये सभी के सभी आपका सही है। अगला देखिए, अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम को शुरुआत किया है? तो इसके द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरुआत किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विसर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, WISER विसर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 26 नंबर प्रश्न है, क्या करें थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए 26 नंबर जो प्रश्न ये कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 21.71% है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 27 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? 27 नंबर कह रहा है कि 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया और इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, INS खुकरी को मतलब सेवा मुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसको चुना गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, परसिवरेंस को चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 29 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि आपका राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप्स द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा जो ये हमला हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में पत्रकारों पे सबसे ज़्यादा हमला हुआ है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
अगला आपका प्रश्न नंबर 30 है, कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने से थे। किस वर्ग के व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बच्चों और गर्भवती दोनों को इससे लाभ पहुंचाया जाएगा। अगला 31 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव मिले पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये कौन से केंद्रीय मंत्री है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नितिन गडकरी को ये पुरस्कार मिला है। अगला देखिए, अगला आपका 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ की है। अगला देखिए, अगला आपका 32 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना शुरुआत किया है। तो इस शुरू किया गया सिडबी के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा स्वास्थ्य और आरोग्य योजना शुरू किया गया। अगला आपका 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। तो ये कौन से हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा को प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न नंबर 35 है, क्या कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी एफएम का शुरुआत किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंदौर ने ये शुरुआत किया है। अगला आपका 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बन गई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डाबर कंपनी बना है। अगला देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है 37 नंबर, ये क्या कह रहा है कि बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनोज तिवारी को नामित किया गया। 38 नंबर प्रश्न है कि तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यूट यानी कि टोबैको मतलब तंबाकू को छोड़ो, ये ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका प्रश्न नंबर 39 है, कह रहा है निम्नलिखित में से यानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा यानी कि स्टार्ट यानी कि स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप के को लॉन्च किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो 39 के आंसर आपका ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 40 नंबर प्रश्न करा है कि बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा जो है ये क्या है। तो 40 के आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% है। अगला देखिए, अगला आपका 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य क्या है, तो P3 का मतलब क्या है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रो प्लानेट पीपल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फुल फॉर्म आपको याद रखना है क्योंकि ये मोदी जी के द्वारा किया गया है, मतलब दिया गया इसलिए। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 42 नंबर है कि वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया। तो पहला जो राज्य बना इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र पहला राज्य बना। अगला देखिए, अगला आपका 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादन में परिवर्तित कर औद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये अर्थशॉट पुरस्कार जो है ये किसको मिला है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत मोहन को ये पुरस्कार मिला है। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न नंबर 44 है, क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक में कौन सुमेलित है। तो जैसे कि हिटलर एंड इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया, तो वैभव पुरंदरे के द्वारा लिखा गया, तो ये सही है। उसके बाद सर अहमद खान रीजन रिलीजन्स एंड नेशंस किसके द्वारा, तो ये आपका सैफी किदवई के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। सी नंबर है आपका कि एक्चुअली डैश डैश आई मेट देम
यानी कि ए मेमोरी, ये किसके द्वारा, तो ये गुलजार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोरी गुलजार के द्वारा लिखा गया। तो आपको सभी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला देखिए, अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिजिटल यानी कि डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर्स टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो ये आयोजन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया। अगला आपका प्रश्न नंबर 46 है, कह रहा है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा नेवल बेस बन रहा है ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका कारवार कर्नाटका में बन रहा है। और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला आपका 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनी फेरल्स रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। तो किसको चुना गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजीव निगम को चुना गया है। किसको, राजीव निगम को चुना गया। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न नंबर 48 से करा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम यानी कि संभव का शुरुआत किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्या, तो संभव यानी कि जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया गया। अगला देखिए, अगला आपका 49 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है। तो ये किस राज्य में किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिपुरा में किया गया। अगला आपका 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैच्यू ऑफ वननेस का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए हो जाएगा, आदि शंकराचार्य, मतलब स्टैच्यू ऑफ जो वननेस है किसका है, आदि शंकराचार्य के। और ये उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका सेट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे। दोस्तों मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है। आप एक लाइक और एक दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर करिए, ताकि थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट मिल सके। ठीक है, और आप अच्छे से मेहनत कीजिए ना, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतने अच्छे से सिलेक्शन होगा। देखिए, जैसे कि आप मूवी देखने के लिए 3 घंटा लगा देते हैं ना, जब 4 घंटा 5 घंटा का कोई वीडियो होता है, मास्टर वीडियो, करंट अफेयर, तो उसको भी उतना ही इंटरेस्ट से देखिए, तब आपका सिलेक्शन अच्छे से होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेट। देखिए आपका ये सेट नंबर कितना है, तो 14 है। ये है आपका सेट नंबर 14। ठीक है, एक सेट और बच गया, आगे 15। चलिए देखिए, इसका पहला जो क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला जो लिखा है कि पदक तालिका में प्रथम स्थान यूएसए का है, तो नहीं, ये तो गलत है। प्रथम स्थान किसका है, तो चीन का है। ठीक है, दूसरा पढ़िए, कह रहा है कि पदक तालिका में भारत को 24वें स्थान प्राप्त हुआ था। हाँ, ये बात सही है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सही है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस को यानी कि उसको क्या, तो राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ये आपका लद्दाख ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें से सभी सुमेलित है, जैसे कि आपका गीता पीरामल के द्वारा जो लिखा गया, राहुल बजाज एंड एक्स ट्रेऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है, एक्स ऑर्डिनरी लाइफ, तो ये आपका किसके द्वारा लिखा गया, तो गीता पीरामल के द्वारा लिखा गया। अगला आपका दूसरा नंबर है कि अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा जो लिखा गया, ये आपका सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स ये लिखा गया। अगला है आपका सी नंबर कि डॉक्टर तेहमटन एराच उरवाडिया इनके द्वारा जो लिखा गया, ये कौन सा है कि मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ सेल्सन्स बियॉन्ड द ओटी। ठीक है, तो ये इनके द्वारा लिखा गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, 1-2 बार आप पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट पूरा किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, झूलन गोस्वामी। कौन हो जाएंगे? झूलन गोस्वामी। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई में किया जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वर्ल्ड पीस सेंटर जो ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो 136वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में सुमेलित है। तो इसमें से सिर्फ और बी सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। जैसे कि आपका सुश्री कुमुदबेन जोशी जो है, ये क्या थे? तो ये आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, तो इससे संबंधित है। तो यही आपका सही है, बाकी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो देखिए, ये माउंट मणिपुर जो है ये कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार में। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो माउंट हैरियट कर दिया। क्या? माउंट हैरियट कर दिया गया। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलेको के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो किसको मिला है जेसीबी पुरस्कार 2021? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एम मुकुंदम को मिला है। किसको मिला है? एम मुकुंदम को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि जैसे कि आपका वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला नंबर आपका जो है ये कह रहा है कि इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल सही बात है। अगला है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। तो ये भी आपका सही है। तो इसका दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 14 नंबर है। कह रहा है कि जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में जो कथन सत्य है ये दोनों आपका सत्य कथन है। जैसे कि इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। तो किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता। किसको हरा करके? जर्मनी को हरा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है ये 15 नंबर है। कह रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इसका संबंध जो है ये किस देश से? तो ये कौन से देश से है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये आपका पुर्तगाल से है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा गोल अभी तक कर चुके हैं। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 यानी कि चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरी के लेखक कौन है? तो 16 नंबर क्वेश्चन जो इसका लेखक है ऑप्शन डी यानी कि रचना बिष्ट रावत है। कौन सा? रचना बिष्ट रावत है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 17 नंबर है। कह रहा है कि नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मुंबई में किया गया। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा किया है? तो ये यूनेस्को द्वारा किया गया, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 18 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्गा पूजा को इसमें शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला आपका क्वेश्चन है 19 नंबर कह रहा है कि अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा यानी कि बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो पहला फिल्म है ये आपका द चैलेंज जो है ये रूस के द्वारा बनाया गया और अंतरिक्ष में इसका शूटिंग हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेल्ला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये कहाँ पे, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखिए, अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रही ट्रेन किस देश में शुरू की गई। तो ये किस देश में शुरू किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी में शुरू किया गया। अगला है आपका 22 नंबर कि 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। तो इसको टाटा ग्रुप के द्वारा एयर इंडिया को खरीद लिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि यानी कि बेकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बन गया। तो ये कौन सा बैंक बन गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की रक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित किया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कॉल यानी कि कॉल गैसिफिकेशन तथा कोयल यानी कि कोयले के रसायन में परिवर्तन करने हेतु कितने निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है, मतलब योजना बना है। तो इसका आंसर 25 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 4। कितना, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, तो ये आपका 2.9% होने का अनुमान है। अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर है कि वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है विक्रम फर्स्ट जो है उसका नाम है क्या, विक्रम फर्स्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहन का कुल उत्पादन कितना रहा। तो भारत में जो तिलहन का उत्पादन रहा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 36.1 मिलियन टन रहा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तमिलनाडु राज्य का सबसे अधिक रहा है। अगला देखिए, अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि 7 से 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल यानी कि 2 साल 22 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया। तो किस देश को चुना गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत को चुना गया। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है। तो इसके लेखक ऑप्शन ए चेतन भगत है। अगला आपका 33 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया। तो ये किसको दिया गया, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये तेलंगाना का गांव है। कौन सा, तो पोचमपल्ली है, तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैसर ए हिंद को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 35 नंबर है
कह रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो 35 का आंसर आपका 80 हो जाएगा। दोनों के दोनों इसमें सत्य हैं। पहला है कि पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत को कौन सा दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और पहले स्थान पे कौन? तो दक्षिण कोरिया रहा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो कौन कौन शामिल है? तो इसमें पीएम गति शक्ति है, ये भी शामिल है। समावेशी विकास भी शामिल है। उत्पाद संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमित और जलवायु परक कार्य, तो ये भी 3 भी सम्मिलित है आपका। और निवेश का वित्त पोषण, ये भी सम्मिलित है। तो मतलब इसमें चारों जो है ये सम्मिलित है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 37 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इस बार का थीम क्या था? तो 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका थीम था आपका वन और सतत उत्पादन और उपभोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 38 नंबर क्वेश्चन है कि 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो 38 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत को चुना गया। किसको? भारत को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। तो कितना है? तो 39 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो सिम्युलेटर जो टूल किट है इसका नाम है आपका ऑप्शन बी क्यूसिम है। क्या नाम है? क्यूसिम इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 41 नंबर। कह रहा है कि यानी कि आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी को नहीं किया गया, बाकी सबको किया गया। जैसे कि आपका महिला जयवर्धने को किया गया, जेनेट ब्रिटेन को किया गया, यानी कि शॉन पोलाक को भी किया गया। ठीक है, तो ये सबको किया गया, देखिए ऑप्शन डी को नहीं किया गया। अगला देखिए, अगला 42 नंबर है कि भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कमलापति रेलवे स्टेशन बना है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? तो 43 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जोया अग्रवाल को किया गया। अगला आपका 44 नंबर प्रश्न है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो इसका थीम जो है आपका नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इसका थीम है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन सी विक्रांत, इसका नाम है, ये स्वदेशी निर्मित है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त व्यापार समझौते RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंगापुर पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 47 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की यानी कि एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो इस 47 नंबर क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बनीता गुप्ता को चुना गया। किसका? बनीता गुप्ता को चुना गया। अगला आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, ये किससे संबंधित है? तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी है। देखिए, तो ये जो संबंधित है ये आपका राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार दिया गया। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपका 49 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास यानी कि एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो कौन सा देश किया? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फ्रांस ने किया। जबकि फिल्म का शूटिंग कौन किया था? तो रूस ने किया था अंतरिक्ष में। अगला देखिए,
अगला जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है ये है आपका कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया। तो इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। तो ये आपका 14 नंबर सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक सेट आपका और बचा जो सेट नंबर 15 बचा और ये सेट नंबर आपका लास्ट ही होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जो शुरू करेंगे ये आपका सेट नंबर 15 है। ठीक है, तो देखिए ये आपका 15 नंबर सेट, देखिए आपका ये लास्ट सेट है और सेट नंबर ये 15 है। ठीक है, ये कितना नंबर सेट है तो ये आपका सेट नंबर 15 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कितना तो 700 प्रश्न को देख लिए। अब ये जो लास्ट सेट है आपका सेट नंबर 15 तो 750 मतलब पूरे के पूरे 1.5 साल आपका 1.5 ईयर अच्छे से कंप्लीट हो गया, मतलब हो जाएगा थोड़ी देर में जब ये सेट कंप्लीट हो जाएगा तब। तो आपको सेट अगर अच्छा लगा है, मेहनत अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर कर ही दीजिए दोस्तों के पास, इंतजार अब मत कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आप मतलब अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है, हम भी अच्छे से काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मतलब हमें भी सपोर्ट जरूर करिए। देखिए आपका लास्ट सेट है 15 नंबर। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसको किया गया, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नाओमी कावासे को किया गया। किसको, नाओमी कावासे को किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियन में पुरुष एकल का किताब किसने जीता है। तो किसके द्वारा ये किताब जीता गया, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सौरभ घोषाल के द्वारा जीता गया। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, $634 बिलियन। कितना, $634 बिलियन। अगला देखिए, अगला आपका 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया है। तो किस बैंक ने जारी किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। कौन से बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के यानी कि बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने। तो भारत के जो पहले क्रिकेट खिलाड़ी बने ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उन्मुक्त चंद बने। कौन, उन्मुक्त चंद बने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, PFC के यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न कंपनी के दर्जा दिया। अब महारत्न कंपनी कितने बन गए, तो ये 11 बन गए हैं टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो 7 का आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयपुर में किया गया। कहाँ पे, जयपुर में किया गया। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया। तो सबसे अगर ऊंचा पूछा तो चंडीगढ़ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन पहला पूछता तब आंसर दिल्ली हो जाता, अगर फर्स्ट पूछता ना तब आंसर आपका दिल्ली हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा दोनों को प्रदान किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अवशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में स्वच्छ मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुजलम अभियान का शुरुआत किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया। तो इसका निर्माण उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, कि क्या निर्माण किया गया, तो ओपन एयर फर्नरी का निर्माण उत्तराखंड में किया गया। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों की भाषा संबंधित बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। तो IIT बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो ये दोनों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। तो ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्किम में किया गया। कहाँ पे, सिक्किम में किया गया। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारण किए हैं। तो कितने किए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 इंजन या कारक निर्धारण किए हैं। अगला देखिए, अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है। तो प्राण पोर्टल का जो संबंध है ऑप्शन सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण के नियमों से। किससे, वायु प्रदूषण के नियमों से संबंधित है। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 के अनुसार भारत ने रेलवे की कितने किलोमीटर रेल नेटवर्क पर कवच यानी कि सुरक्षा प्रणाली लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 2000 किलोमीटर पर। कितना, 2000 किलोमीटर पर। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो ये ऐसा ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के द्वारा किया गया कि सभी घर में चार्जिंग पॉइंट रहेगा जिससे व्हीकल चार्ज होगा। अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। तो ये आपका ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में किया गया। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा आपको मतलब साउंड आ रहा होगा तो उसको आप मैनेज कीजिएगा, क्योंकि अब लास्ट स्टेप ये सेट है इसीलिए आपको करा ही दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की है। तो 20 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन के द्वारा ये किया गया। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि चीन ही है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये जो परीक्षण किया है ये रूस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, रूस के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। तो समर्पण दिवस जो मनाया गया ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पे समर्पण दिवस मनाया गया। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। तो ये लुधियाना में किया गया। कहाँ पे, लुधियाना में किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन 24 नंबर है, कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है। तो 24 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 282.9 मिलियन टन रहा है। कितना, 282.9 मिलियन टन। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका 25 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। तो ये कहाँ पे, तो ये आपका लेह में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, लेह में। अगला आपका 26 नंबर प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन सा है, तो इसका आंसर आपका लक्षद्वीप है। देखिए यहाँ केंद्र शासित इंक्लूड कर देगा तो लक्षद्वीप, सिर्फ और सिर्फ राज्य पूछेगा तब आपका मिजोरम हो जाएगा। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर रखना है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 27 से कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वारियर संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजन किया है। तो अजय वारियर किस देश के साथ किया, तो 27 के आंसर आपका ऑप्शन सी ब्रिटेन के साथ किया है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो 28 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र को स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये 29 नंबर है, कह रहा है कि बजट 2022-23
के घोषणा के अनुसार यानी कि घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण के लिए घोषणा किया है। तो कितना किलोमीटर रोपवे का निर्माण होगा, तो ये होगा 60 किलोमीटर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर कर लगाया जाएगा। ठीक है, तो उस पर 30% का कर लगाया जाएगा। कितना प्रतिशत, 30% का कर लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्रम आंदोलन से जुड़े हुए संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा। तो ये केरल राज्य में खोला जाएगा। अगला आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लानेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, या किया गया। तो ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। क्या हो जाएगा आंसर, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये फ्रांस के द्वारा किया गया। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 से, क्या कह रहा है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ में किया गया। कहाँ पे, लखनऊ में किया गया। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अनावेशिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया। किस बंदरगाह पे किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिकता सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। तो नाइटहुड से किसको सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया। अगला आपका 36 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लाइफ, यानी कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस उसका नाम दिया गया। तो मतलब हॉस्पिटल है तो उसका नाम क्या दिया गया, लाइफ लाइन एक्सप्रेस उसका नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 37 है। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है कि मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच नौवां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमितिए 2022 आयोजित किया गया। तो किस देश के साथ किया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सेशेल्स के साथ किया गया। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है। तो 38 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक के द्वारा ये शुरू किया गया। अगला देखिए। अगला आपका 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका ऑप्शन सी, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना पे किया जाएगा। अगला आपका 40 नंबर है कि किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है। तो किस वर्ष तक बन जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका 2023 तक भारत उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगला आपका 41 नंबर प्रश्न है कि दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया। तो प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ पे किया गया, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गुलमर्ग में किया गया। कहाँ पे, गुलमर्ग में किया गया। अगला आपका 42 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। तो ये राजस्थान में किया। कहाँ पे, राजस्थान। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए। अगला आपका प्रश्न नंबर 43 से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो दुनिया का पहला बना है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि चैलेंज फर्स्ट उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये किस देश का है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ट्यूनीशिया देश का। किसका, ट्यूनीशिया का है। अगला देखिए। अगला आपका 45 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन है, मतलब घटते क्रम में। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रतिशत मिजोरम में, तब अरुणाचल प्रदेश में, तब मेघालय में, तब आपका मणिपुर में। राज्य में आपका मिजोरम है प्रथम स्थान पर, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो आपका लक्षद्वीप आंसर हो जाएगा। अगला देखिए।
अगला आपका 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% 18+ को कोरोना वैक्सीन की मंजूरी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो भारत का जो पहला राज्य बना है कौन, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। अगला आपका 47 नंबर प्रश्न कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो E9 पहल का जो संबंध है आपका 47 के आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित है। देखिए ई से एजुकेशन भी होता है और ई से क्या होता है मतलब एजुकेशन, तो ऐसे आपको रिलेट करके याद रख लीजिए। अगला देखिए, अगला आपका 48 नंबर प्रश्न है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में किसे चुना गया। तो किसको चुना गया, तो 48 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। किसको, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। अगला है आपका मतलब 49 नंबर की यानी कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गया, जिसका खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया। तो मतलब उसको खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया था, तो ये इंडोनेशिया का पनडुब्बी था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया था। किस शहर को नामित किया, तो 50 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किसको नामित किया है, तो यानी कि जॉर्जिया के तबिलिसी एक शहर है उसको नामित किया है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोस्तों ये आपका 15 के 15 सेट आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। और इसको आप एग्जाम से पहले 1 से 2 बार आप अच्छे से देख लीजिए। यही क्वेश्चन आपका 1.5 साल का है, ठीक है। आपके एग्जाम में घुमा फिरा के 95% क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। मतलब 100% आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन जितना क्वेश्चन इसमें है ना 750 आपको इसी इर्द गिर्द से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप क्या कीजिए कि इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि 1.5 साल का कलेक्शन है। आपको पता भी है कि एडिटोरिया एक अच्छा पब्लिकेशन भी माना जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ। थोड़ा सा सपोर्ट आप जरूर करिए। देख रहे हैं बोलते बोलते मेरा भी थोड़ा सा गला भी ऐसे हो गया, तो मतलब इतना सपोर्ट तो बनता है आपके तरफ से। समझ गए बातों को, तो खूब अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।